12.1 की 12.1 के विषय में हमने इसके पहले बता दिया था क्या सूत्र है, क्या फार्मूले हैं, किनके तहत आप सवाल को हल करेंगे। मेन मैथ में होता है फार्मूले। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं, तो दो वृत्त बना लेते हैं हम। एक वृत्त मेरा ये हो गया और दूसरा वृत्त हमारा ये हो गया, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 19 सेंटीमीटर एक की है और दूसरे की कितनी सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त बना लिया। हमारा सवाल कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो जब 19 सेंटीमीटर है तो हम एक वृत्त की त्रिज्या 19 कर दिए और दूसरे की क्या है 9 है, तो 9 कर दिया। उसके बाद कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब कोई तीसरा वृत्त और है जिसकी हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। फिर कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, यानी इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, योग का मतलब धन प्लस इन दोनों का जोड़ कर दें, ये किसका परिधि का योग कर दें तो किसके बराबर, इसकी परिधि के बराबर होगा। तो हम इसमें लिखेंगे पहला तो हमारा क्या है, दिया है। पहला काम क्या करेंगे, जो दिया है, क्या दिया है उसी को लिखेंगे। दिया है दो वृत्त है ना, तो लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, जो समझ में ना पूछते चलेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से। अब पहला वृत्त है तो इसलिए इसकी त्रिज्या R1 हो जाएगी बराबर 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर कर दिया। उसके बाद दूसरे इधर से लिखते हैं क्योंकि उस तरफ थोड़ा गैप कम है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, अब दो वृत्त हमारे पास देखिए सामने है ना, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर। तो हमारा प्रश्न कह रहा है दो वृत्त हैं जिनकी क्रमशः त्रिज्याएं दी गई, पहले वृत्त की 19, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है इन दोनों के परिधियों का योग किसके, इसके त्रिज्या के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना बड़े, तो नीचे ही लिख लेते हैं माना, क्या लिख रहे हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए उसको बड़ा वृत्त कर दिए, तो यहां स्मॉल है तो इधर क्या कर देंगे, बड़े का मतलब कैपिटल कर दिया गया, समझने के लिए कर दिया गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी मान ली गई, R। अब जो R माना गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमको निकालना क्या, कैपिटल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमको ध्यान इसी बात को रखना है क्या निकालना। अब प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों जो ये दो वृत्त हैं, एक तो ये वृत्त पहला और दूसरे वृत्त की परिधियों का योग, तो हमको परिधि का योग ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या रहा, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो हम लिख लें, पहले हमको ज्ञात होना चाहिए वृत्त की परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है, फार्मूला, परिधि को किस से अक्षर से दर्शाते हैं, C से। तो ये क्या होता है 2 पाई R, ये हमको ज्ञात होना चाहिए। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 पाई R। अब जब 2 पाई R परिधि का सूत्र होता है तो दो वृत्त है तो पहले वृत्त की परिधि हो गई और दूसरे वृत्त की परिधि। तो यहां लिखेंगे हम पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की परिधि। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि एक एक बिंदु आपको समझ में आ जाए कैसे मैं कर रहा हूं। पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि। अब परिधि का सूत्र हमारा होता है 2 पाई R। 2 पाई जब R हमारा परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 पाई R। अब 2 पाई R जब हम लिखेंगे तो हमको ध्यान देना है, पहले है तो R1 हो जाएगा त्रिज्या।
उसके बाद प्लस का निशान लगा, दूसरे वृत्त की परिधि का मतलब 2 पाई r2। देखिए त्रिज्या हमारी है ना r2, r1 r2, तो r1 r2 इक्वल टू, अब बड़े वृत्त की परिधि का मतलब कैपिटल R माना गया ना, ध्यान रखना क्या माना गया, कैपिटल R, और हमको निकालना भी क्या है, कैपिटल R। तो यहां पर हम क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R। इतनी बात समझ में आ गई? कोई ये बात ना समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हो तत्काल। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 पाई R, 2 पाई इधर, 2 पाई इधर है, यानी ये देखिए इधर लाइन खींच रहा हूं मैं, ये आपको खींचना नहीं है लाइन। इस लाइन में देखिए यहाँ पर क्या है 2 पाई R मिल रहा है, यहाँ पर 2 पाई R, तो इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या मिलेगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R कैपिटल। अब देखिए जो लाइन मैंने खींचा इसका कोई उपयोग नहीं, समझाने के लिए केवल खींचा तो इसलिए हटा दिए। अब 2 पाई R, 2 पाई इधर है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब R1 प्लस R2, यहां क्या बचेगा R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल R। अब हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। अब इसका मान कहां रखेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं, तो इरेज करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो इरेज करते हैं, समझ लीजिए। R1 की जगह हमारा कितना है, R1 19 प्लस R2 कितना है 9, और फिर बराबर कैपिटल R। समझ में आ रही है बात, कैसे 19 कैसे आया, 19 R1 का मान रखा और R2 का मान कितना है 9, तो 9 रख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 19 में 9 जोड़िए कितना होगा, तो यहां पर 19 में जब 9 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, 28 बराबर R। तो हमारा आंसर आ जाएगा R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 28 सेंटीमीटर। तो हमारी जो बड़े वृत्त की त्रिज्या थी वो क्या निकल आई, R बराबर 28 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ये बात? पुनः फिर एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो। देखिए क्या हमारे पास जो प्रश्न है उसमें कह रहा कि दो वृत्त हमारे पास हैं, दो वृत्त है, पुनः समझ लीजिए, दो वृत्त हमने बना दिया और उनकी त्रिज्या एक की 19 और दूसरे की क्या कह रहे हैं, दूसरे की 9 सेंटीमीटर। ये वृत्त थोड़ा सही से बना देते हैं, दोबारा समझ लीजिए ताकि कभी ना भूलें। एक बार पढ़ने के बाद पूरी लाइफ आप भी पढ़ा सके ऐसे। 9 सेंटीमीटर, उसके बाद हमें क्या करना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का मतलब हमारा कोई तीसरा वृत्त भी है या इन दो के अलावा भी कोई वृत्त है, इसीलिए तो ये बात कह रहा है ना कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये कैपिटल R हो गया। अब जब ये कैपिटल R हो गया तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमने फिर यहां पर अब आ जाइए, क्या है दिया, हमारा प्रश्न है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो हम क्या लिखेंगे, दिया है हमें। सवाल को ऐसा हल करें कि लोगों को लगे कि हमने किया है। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को देखे तो उसे लगे कि बच्चे ने मेहनत की है। इस आधार पर सवाल दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या। अब पहला वृत्त है, दो वृत्त है, तो R1 R2 या 3 होते तो R1 R2 और R3 हो जाता। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब हम तीसरे वृत्त को जो बनाए हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल R हमने मान लिया, तो हमको कैपिटल R ये ही ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसको ज्ञात करना है। तो हमारा प्रश्न कह रहा कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, ये जो वृत्त हैं इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग यानी इनको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये जो तीसरा वृत्त बना, बड़ा वृत्त बना, उसके योग परिधि के योग के बराबर होगा। तो क्या लिखा हमने प्रश्नानुसार, पहले वृत्त की परिधि यानी इस वृत्त की परिधि हमको निकालना है, फिर दूसरे वृत्त की परिधि और बीच में प्लस का निशान लगा दिया। अर्थात पहले वृत्त की परिधि में दूसरे वृत्त की परिधि को जोड़ देना है, उसके बाद बराबर करके लिखने का मतलब बड़े वृत्त की परिधि अर्थात कि इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्या है पाई, देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, क्या होता है 2 पाई R। तो जब वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई R होता है तो हमें क्या करना है, यहाँ 2 पाई R1 हो गया प्लस 2 पाई R2 हो गया इक्वल टू 2 पाई। अब देखिए इसको बड़े R की त्रिज्या हमने क्या मानी थी, कैपिटल R, तो कैपिटल R लिख दिया।
यहां पर देखिए 2 पाई आर मिल रहा, तो 2 पाई आर को क्या किया, कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 बचा। यहां पर 2 पाई आर कैपिटल आर उतार दिया, 2 पाई कैंसिल हो गया, यहां R1 प्लस R2 बचा और इधर क्या बचा, कैपिटल आर। अब क्या किया हमने, R1 की जगह R1 जो लिखा है इसकी जगह मान रख दिया R1 का, और R2 की जगह R2 का मान रख दिया, जो यहां पर दिया गया सवाल में कहा गया। और R का मान हमें ज्ञात करना, तो सेम वैसे ही उतार दिया। अब R1 का मान 19 है, R2 का मान क्या है, 9। 19 में 9 को जोड़ा कितना हो गया, 28 हो गया। फिर उसके बाद इस R का मान सेम वैसे ही उतारना मुझे। अब R का मान हमारे पास क्या आ गया, 28 सेंटीमीटर। तो ये था। इसी तरह कोई भी सवाल हो, यदि एक सवाल आप समझ लोगे, फार्मूला तुम्हें पूरी तरीके से आ जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, वो तुम चुटकी बजाते ही हल कर दोगे, पलक झपकते ही हल कर दोगे, समय नहीं लगेगा, केवल आपको मेथड सीखना है।